मोहन तांती जी, शीतला दीदी, जगन्नाथ जी, बनाइए जगन्नाथ भाई, दिलीप पुरी जी, दिलीप भाई, दिलीप भाई, और ये 200 बजे से हेलो। हमारे समाज में जो कमी है, कमी को लेकर हमारे बनाने का काम करने के लिए हमारे उम्र से कुछ विधायक भी आए हैं, कुछ अच्छे रास्ता पर चलाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। पटना से आए हैं। तो हम लोग का ये जो समाज, हमारे समाज दूसरे समाज जो पिछड़े हुए हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग को कुछ सीख दिलाने आए हैं और इन्हीं को बातों पर हम लोग को कुछ सोचते हुए चलना है। आदरणीय सभापति एवं महोदय जी और आए हुए हमारे पूर्व विधायक उदय बाबू भी हमारे साथियों हैं, माता बहनों, आज बड़ी हर्ष की बात है। हम लोग जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत जो हम लोग मुंगेर से आए हैं और विधायक उदय बाबू जो आए पधारे हुए हैं आप लोगों के सामने से पूरा जिले में कौन गाँव है? मखदूमपुर में जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जो आप लोगों को भी जन चेतना, जन अधिकार जागृति चेतन अभियान के बारे में क्यों ऐसा क्यों वो सब पिछड़े क्यों, इसका तो कारण होगा ना। कारण इसलिए है आप लोग या तो हम लोगों को उतना अधिक है, इसलिए नहीं है हम लोग जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं और इस मंच के अध्यक्ष आशीष कुमार मांझी जी संघ गठित महादलित की संगठन बैठक में जितना भी शामिल है सभी से पहले हम परिचय देना चाहते हैं। पूरा जिला दलित कोष के अध्यक्ष विकास खाली है ना, आके बैठ जाइए।
हमारा समाज में बहुत सा व्यक्ति बोलते हैं, जोर से बोले। हमारा मुसहर समाज में बहुत सा व्यक्ति बोलते हैं कि विकास नहीं होता, हम लोग बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? आजकल देख रहे हैं, लड़का हो और लड़की, हमारे जितने भी एवं माता एवं बहनों सभी आए हमारे तरफ से अब मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे मुंगेर जिला के आदरणीय श्री अर्जुन मांझी जी वो आए और अपनी बातों को रखे, समाज को कैसे किस दिशा में ले जाना है। आज के सम्मानित अध्यक्ष जी और जानदार और शानदार पूर्व विधायक उदय मांझी जी, अनुरुष चौधरी जी, मोहन तांती जी, दिलीप तूरी जी, जगन्नाथ जी, कपिल यादव जी, यानी तमाम लोग मुंगेर जिला से हम लोग आप लोग के बीच में आया हूँ। हम लोग ने 5 प्रखंड में मुंगेर जिला में जन जागृति चिंतन अभियान चला चुके हैं। तो उदय बाबू का भी एक सोच बहुत अच्छा है। अध्यक्ष आशीष जी और आशीष जी के रूप में आए हुए हमारे उदय मांझी जी, कहने का तात्पर्य है कि सकल समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पीछे देखा जाए तो मुसहर भुइयां समाज है, इससे पीछे कोई नहीं है, सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के ग्रामीण समाज को आभार व्यक्त करता हूँ। इस महासभा के अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, महान संचालक को भी धन्यवाद है। और बड़ा सौभाग्य की बात है, साधारण बात नहीं है। ये जो मिशन चला है ये साधारण मिशन नहीं है। फुलवारी शरीफ से चलकर, पटना से चलकर आज हमारे समाज के बीच आए हैं, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। क्या देने के लिए आए हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा दौलत, दुनिया के सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है उसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं मिलता। ये ज्ञान विद्यालय में मिलता है, जिसको हम स्कूल हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उम्र का लिहाजा का तगाजा हमारे साथ है आदरणीय उदय बाबू का। फिर भी एक शुभ चिंतक होने के नाते कर ही सकता हूँ कि मालिक ठहरे हुए पानी को रवानी दे दे, वक्त बुढ़ापे का छू न पाए उदय बाबू को। साथ ही हम उस पूर्वज से आते हैं जिन्होंने 22 फीट ऊंची और 25 फीट लंबा पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया, ताकि आने वाला हमारे पीढ़ी का कोई माँ, कोई बहन इलाज के अभाव में मौत को ना छू सके। उसका नाम था दशरथ मांझी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वज के इतिहास को नहीं जानते। आखिर दशरथ मांझी
उस पहाड़ को, उसकी पत्नी तो मर गई, उस पहाड़ के चलते उन्होंने सोचा कि ये दिन हमारे समाज को देखना ना पड़े, जिसके कारण उसने प्रतिज्ञा लिया। बड़ी खुशी की बात है कि हम सबसे पहले तो शेखपुरा की इस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। मुसहर भुइयां एवं शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के मुख्य अतिथि, हमारे 30 साल के संघर्ष के साथी, जानदार और शानदार पूर्व विधायक उदय मांझी जी, मंच पे विराजमान हमारे 15 साल के साथी अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ चल रहे हमारे क्षेत्र के युवा अनुज भाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप तोड़ी जी, संघर्ष के साथी अर्जुन मांझी जी, सचिता भाई, मोहन तांती जी, जमुई लोकसभा के आए हर प्रखंड के, शेखपुरा जिला से हर प्रखंड से आए हुए मेरी माँ, बहन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खोज रहे हैं, बुला रहे हैं और हम लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इन प्रकार बात में दिमाग में बात आती, लेकिन नहीं, मैं बहुत चिंतन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना कष्ट सह करके आज जो संविधान की बात हम लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्यों कहते हैं संविधान खतरे में क्यों है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरगामी हमारे समाज का कैसे जीवन विकास होगा, कैसे मानसिक विकास होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, उसको उन्होंने संविधान में पूरे प्योर करके रख दिए हैं। एक एक अनुच्छेद के अनुसार लिखे हैं कि ये घटना होगा हमारे समाज के साथ, ये दंड उन पर लागू होगा, ये समाज हमारे साथ घटना होगा तो ये अनुच्छेद 18 में ये होगा, अनुच्छेद 22 में ये होगा। इस तरह से पूरे संविधान, बड़का संविधान बना करके लिखे हैं, लेकिन आज उनका सपना भी साकार नजर नहीं आ रहा है। आज शोषित वंचित दलित समाज जो हम कहलाते हैं, हर कोई अच्छे अच्छे ओहदे पर है, लेकिन जागृति अभियान पर, हमारे समाज को जागृति अभियान पर ले जाने का कार्य कोई नहीं कर रहे हैं और 0 पॉइंट पर है। यह मुझे चिंता होता है। इसी चिंता के तहत मैं समझता हूँ जब हमारा समाज शिक्षा को अपना लेगा, शिक्षा से ओत-प्रोत हो जाएगा, शिक्षा का महत्व समझ जाएगा, तब मेरा समाज की जिंदगी में निखार आएगा। आर्थिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, विकास हो, हर चीज का विकास का कुंजी शिक्षा है। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो विकास का कुंजी शिक्षा है। आप नौकरी में भी जाने के लिए सोचिएगा तो शिक्षा जरूरी है, पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिएगा तो शिक्षा जरूरी है, आज किसी तरह का विकास भी करना चाहिएगा तो शिक्षा जरूरी है। तो आधा रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, और मूर्ख रखना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। इसी संदेश के साथ आप लोग के साथ आए हैं। तो आप लोग पहले समझिए, हम लोग बहुत झोपड़ी में रहते हैं, गंदे बस्ती में रहते हैं और गंदा कपड़ा भी पहनते हैं। यह भी हम लोग को दूर से देख लेता है कि तो आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर। बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के तूफानी दौरा का सीधा प्रसारण। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना, दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा।
भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला शेखपुरा नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला से क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के साथ तमाम विशेष खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। दीदी जगन्नाथ जी बनाइए जगन्नाथ भाई। दिलीप पुरी जी, दिलीप भाई, दिलीप भाई, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के तूफानी दौरा का सीधा प्रसारण। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। श्री मांझी ने अपने तूफानी दौरा में जनता को आर्थिक मजबूती लाने के लिए अपने भूया मुसहर समाज या मांझी समाज को जनजागृति के तहत शिक्षा को बताया मूल आधार। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज पर बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के तूफानी दौरा का सीधा प्रसारण।
श्री मांझी ने कहा कि जनता जागरूकता अभियान के तहत उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने समाज में अशिक्षा जैसे अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लाना एवं अपने समाज को संविधान निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्गों और उनके द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को पूर्ण अधिकार के तहत प्राप्त करते हुए समाज को अशिक्षा जैसे अंधकार को दूर भगाकर उनके मौलिक अधिकारों से लाभान्वित करवाना। साथ ही साथ तमाम अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। शेखपुरा जिला से आए हुए मुसहर भुइयां के तमाम भाई बहनों, मैं आज इस अहम बैठक का जो मुद्दा है वो मुसहर भुइयां के समाज के बारे में, जागृति के बारे में, हमारे गार्जियन के रूप में परम आदरणीय माननीय श्री उदय मांझी जी, जो पूर्व विधायक पूर्वाई का पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो समाज के बारे में, हम लोगों के बारे में खूब सोचकर वो पूरे बिहार में जागृति करने का काम कर रहे हैं। वो बहुत उपयोगी है हम लोग के लिए, और हम लोग आज से जागृति करने का संकल्प लें और इन्हीं के आदर्श के और कहने का अनुसार कि इन्हीं के आदर्शों पर चलने का काम करें, ताकि हमारा जो समाज, पिछड़ा समाज है, वो अपना विकास और हक अधिकार के लिए तत्पर आगे हो। इसी कड़ी में मैं अब इस मंच पर उपस्थित हमारे चेवारा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कुमार भुइयां जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात को रखें। मुसहर भुइयां संघ के अध्यक्ष जी और हमारे जो अतिथि माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री उदय मांझी जी, सभी को मैं सम्मानित करता हूँ। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बैठक किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक बने, हमारा समाज जागरूक बने। इसके लिए हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं कि हमारा समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक अपने अधिकार को नहीं ले पाएगा। अधिकार को तभी ले पाएगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, शिक्षित बनेगा, संगठित बनेगा, तभी जाकर के अपना अधिकार ले सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मुसहर भाई बहन जितने भी हैं, शिक्षा की ओर जाइए और इस संगठन को मजबूत बनाइए और अपने आप को कभी भी निम्न दृष्टि में न देखें, एकदम उच्च दृष्टि में देखें कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। आज बहुत जगह रहे हैं, हमारे आशीष जी हैं जो कि भी जगाने का काम कर रहे हैं। और ये जो से हेलो, हमारे समाज में जो कमी है, कमी को लेकर हमारे बनाने का काम करने के लिए हमारे मुंगेर से कुछ विधायक मांझी जी आए हैं, कुछ अच्छे रास्ता पर चलाने के लिए, कुछ सीखने देने के लिए आए हैं। पटना से आए हैं, तो हम लोग का ये जो समाज, हमारे समाज, मुसहर समाज जो पिछड़े हुए हैं,
उनको जागरूक करने के लिए हम लोग को कुछ सीख दिलाने आए हैं और इन्हीं को बातों पर हम लोग को कुछ सोचते हुए चलना है। आदरणीय सभापति एवं महोदय जी और आए हुए हमारे पूर्व विधायक उदय बाबू प्रखंड जी भी हमारे साथियों और माता बहनों, आज बड़ी हर्ष की बात है कि हम लोग जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत जो हम लोग मुंगेर से आए हुए हैं और पूर्व विधायक उदय बाबू जो आए पधारे हुए हैं आप लोगों के सामने से पूरा जिले में कौन गाँव है मखदूमपुर में जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जो आप लोगों के बीच जन चेतना जन अधिकार जागृति चेतन अभियान के बारे में क्यों ऐसा क्यों वो सब पिछड़े क्यों, इसका तो कारण होगा ना। कारण इसलिए है आप लोग या तो हम लोगों को उतना अभिज्ञ हैं, इसलिए नहीं है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित बनने का प्रयास कीजिए, तभी जो है यहाँ जागृति हो। और शिक्षित बनने के लिए हमारे जो अर्जुन बाबू संघ गठित महादलित की संगठन बैठक में जितना भी शामिल है सभी से पहले हम परिचय देना चाहते हैं। कि हमारे जितने भी शिक्षित लोग जो हैं टीचर हैं या वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो अपना ध्यान दें कि हम अपने जाति को कैसे उठान करें। इसलिए साप्ताहिक बैठक हो गांव में और नहीं तो महीने महीने में भी जो है बैठक करावे और जिस भी तरफ से कोशिश है कि कोई दबा रहा है उनको सहयोग करे। यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। अपना पानी को सीताराम जी अब मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे मुंगेर जिला के आदरणीय श्री अर्जुन मांझी जी वो आए और अपनी बातों को रखे, समाज को कैसे किस दिशा में ले जाना है। आज के सम्मानित अध्यक्ष जी और जानदार और शानदार पूर्व विधायक उदय मांझी जी, अनुज चौधरी जी, मोहन तांती जी, दिलीप टूरी जी, जगन्नाथ जी, कपिल यादव जी, यानी तमाम लोग मुंगेर जिला से हम लोग आप लोग के बीच में आया हूँ। हम लोग ने 5 प्रखंड में मुंगेर जिला में जन जागृति चिंतन अभियान चला चुके हैं। तो उदय बाबू का भी एक सोच बहुत अच्छा है कि नेता हमारे समाज में बहुत बना, मंत्री भी बना, लेकिन समाज के बीच में कभी आने का काम नहीं किया। बहुत हम उदय बाबू को सराहना करते हैं कि आप बहुत बढ़िया सोच बनाए हैं कि जब तक हम समाज के बीच में नहीं जाएंगे, उसका दुख और तकलीफ में उनका बात नहीं सुनेंगे, तो नेता बनना या ना
बनना बेकार है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, और जब से मुझे हौस हुआ राजनीतिक में, निश्चित मैं जानता हूँ कि 10 गो 12 गो विधायक आज तक में बना है, मंत्री भी बना है, चाहे मिश्री सदा हो, नंद कुमार मांझी हो, चाहे और किरैया मुसहर हो, बना है। लेकिन उन लोग को भी भावना हम जब पकड़े, और मैं कोई सुना हुआ बात नहीं बोलता हूँ। अध्यक्ष आशीष जी और अतिथि के रूप में आए हुए हमारे उदय मांझी जी, कहने का तात्पर्य है कि सकल समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पीछे देखा जाए तो मुसहर भुइयां समाज है, इससे पीछे कोई नहीं है, सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। जो बढ़ने का कारण है उसमें शिक्षा है, जागृति है, और वह अपने नेताओं के साथ मिलजुल कर काम करता है, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। और हमारे समाज में संगठन की भी कमी है, आपस में कहाँ का जानेगा, वीडियो कोई का जानेगा, तो जानने नहीं करेगा, आप लोग वो जानेंगे नहीं बनाने का को, इसलिए हम लोग ऐसा काम कीजिए। हम लोग को गार्जियन को लोग बनाने चाहते हैं उदय बाबू, तो इनका हदम साथ देते हैं, जितना प्रखंड में तो यहाँ होगा इससे पूरा फिर होगा 80%। समाज को जगाने वाला कोई साधारण पुरुष का काम नहीं है। किसको फुर्सत है? सब सोचता है हम अपना काम करेंगे, अपना बाल बच्चे को देखेंगे, इस समाज को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन तन मन धन सारे चीज को तिलांजलि देकर आपके बीच सहयोगी के साथ हमारे उदय बाबू आए हैं। आप लोग निश्चित रूप से आज जान लें कि किस्मत बनता नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, बल्कि किस्मत बनाया जाता है मेहनत से, लगन से। इसलिए कहा गया, बहुत बड़े दार्शनिक कहे हैं कि किस्मत जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है। छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। आगे हम अपने बच्चों को पर डे 20 रुपया से लेके 50 रुपया नहीं 100 रुपया भी खर्चा कर देते हैं। दिन भर दुकान दौड़ता है, लेकिन हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 20 रुपये का कॉपी और कलम नहीं देते हैं, और हम अपने किस्मत को कोसते हैं कि हमारे किस्मत में लिखा है भूसे का मकान, हमारे किस्मत में लिखा है विधवा जीना, तो हमारे किस्मत है। जबकि हमारे जवान बेटे पैसे का अभाव में मर जाते, हमारी जवान बीबी पैसे का अभाव में मर जाती, तो हमारे पास आर्थिक मजबूती कैसे मिलेगा? हम पैसे वाले कैसे बनेंगे? औरों के पास भी 2 हाथ है, 1 माथा है, 2 पैर है, उससे तो कम हमारा नहीं। उस समाज में डॉक्टर है, उस समाज में इंजीनियर है, और हमारे समाज में क्या हुआ? क्यों हम सोचते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं कि हमारा आगे पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे, बैठे हैं, हम लोग मुंगेर से चलकर आए, मुंगेर से चलकर आए हैं। क्यों चलकर आए? तो हम देख रहे हैं बीच में हमारी माता बहनें भी आपस में गप कर रही है, कुछ पुरुष भी, कुछ नौजवान भी आपस में गप कर रहे हैं। एक जगह बैठने का हमको कभी बार बार मौका नहीं मिलता है, तो इस मौका को फायदा उठाना है कि माँ कितना बड़ा चीज है, कैसे करके हमको पैदा किया, कैसे करके हमको पाला। नहीं समझ वो तो दुख है, क्या समझेगा, क्या आपको महत्व देगा? तो जिम्मेदार हम हैं कि हम अपने बच्चे को, कहा गया है अगर बच्चा पैदा करना है श्रवण कुमार की तरह पैदा करो, बच्चा पैदा करना है भगत सिंह की तरह बच्चा पैदा करो। देखिए आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। बात बहुत है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात बड़ी खुशी की बात है कि हम सबसे पहले तो शेखपुरा की इस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। मुसहर भुइयां एवं शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के मुख्य अतिथि हमारे 30 साल के संघर्ष के साथी
जानदार और शानदार पूर्व विधायक उदय मांझी जी, मंच पे विराजमान हमारे 15 साल के साथी अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ चल रहे हमारे क्षेत्र के युवा अनुज भाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप तोड़ी जी, संघर्ष के साथी अर्जुन मांझी जी, सचिता भाई, मोहन तांती जी, जमुई लोकसभा के आए हर प्रखंड के शेखपुरा जिला से हर प्रखंड से आए हुए मेरी माँ, बहन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज माननीय पूर्व विधायक भाई उदय मांझी के सौजन्य से मुझे शेखपुरा की धरती पर आना पड़ा। मैं आपका घर का बेटा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ यह शेखपुरा जिला, जमुई जिला, खगड़िया जिला सारे मुंगेर का ही अंग है। मुंगेर से ही सब कटा हुआ है। हम लोग भाई हैं, बहन हैं। मैं यहाँ के कुछ बुजुर्ग होंगे, मैं शेखपुरा के इस धरती पर आज माननीय उदय बाबू के नेतृत्व में 5 नंबर वार्ड मकदमपुर 28 नंबर में आज तीसरे बार मौका शेखपुरा की धरती पर मान्य उनका बेटा से भी मेरा लगाव था। मैं याद दिलाना चाहता हूं यहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका लगाव हमारे परिवार से, हमारे संबंधी के रिश्तों में भी लगते थे। मैं जानता हूँ शेखपुरा की धरती, तो मैं कहना चाहूंगा ये चुनावी माहौल है ही नहीं। उदय बाबू गरीब का बेटा है, गरीबी से यहाँ आगे बढ़े हैं और अपने संघर्ष के बल पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम लोगों ने उदय बाबू का साथ देने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये 6ठा प्रखंड है, 5 प्रखंड हम लोगों ने इनके साथ काम करने का जो तजुर्बा है उसके आधार पर इनके साथ हम पूरे टीम, मुंगेर का टीम, तारापुर का टीम, संग्रामपुर का टीम, यानी सिकंदरा का टीम आप लोग के बीच और इस मंच के मुख्य अतिथि बिहार के शेर, बिहार को सही दिशा ले जाने वाले, वंचित शोषितों को सेवा करने वाले, जन जागृति चिंतन अभियान के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री उदय कुमार मांझी जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने दबे कुचले समाज को कैसे ले चलें वो बताने का काम करें। आज मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार चिंतन अभियान के तहत जमुई लोकसभा अंतर्गत 19 प्रखंड में 6ठा प्रखंड शेखपुरा जिला का शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत अंतर्गत मखदूमपुर मुसहरी में आज आशीष मांझी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबों को मैं अपने तरफ से आप सबों का हार्दिक बधाई करता हूँ और हमारे समाज खासकर मुसहर भुइयां कहिए या माल मुसहर कहिए, सीधी सी बात, दूसरे समाज के नेता आएंगे
तो उसके लिए हरिया बर्तन जो भी रहे छोड़ छाड़ कर उसके नारा लगाने के लिए पीछे दौड़ पड़ेंगे। और आज आपका बीच में आपके समाज के आपके बेटा आपके घर में आया हुआ है, इतनी बड़ी आबादी है और उसके बावजूद भी आपके आंगन में आने के बाद, आपके प्रांगण में आने के बाद यहाँ के माता बहनें, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में हम कमी महसूस करते हैं। यह खेद की बात नहीं है, यह अशिक्षा की बात है। इसमें ज्ञानता में अज्ञानता की बात भी हम लोग को खोज रहे हैं, बुला रहे हैं और हम लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एन केन प्रकार बात में दिमाग में बात आती, लेकिन नहीं, मैं बहुत चिंतन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना कष्ट सह करके आज जो संविधान की बात हम लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, भारत खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्यों कहते हैं संविधान खतरे में क्यों है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरगामी हमारे समाज का कैसे जीवन विकास होगा, कैसे मानसिक विकास होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, उसको उन्होंने संविधान में पूरे प्योर करके रख दिए हैं। एक एक अनुच्छेद के अनुसार लिखे हैं कि ये घटना होगा हमारे समाज के साथ, ये दंड उन पर लागू होगा, ये समाज हमारे साथ घटना होगा तो ये अनुच्छेद 18 में ये होगा, अनुच्छेद 22 में ये होगा। इस तरह से पूरे संविधान, बड़का संविधान बना करके लिखे हैं, लेकिन आज उनका सपना भी साकार नजर नहीं आ रहा है। आज शोषित वंचित दलित समाज जो हम कहलाते हैं, हर कोई अच्छे अच्छे ओहदे पर है, लेकिन जागृति अभियान पर, हमारे समाज को जागृति अभियान पर ले जाने का कार्य कोई नहीं कर रहे हैं और 0 पॉइंट पर है। यह मुझे चिंता होता है। इसी चिंता के तहत मैं समझता हूँ जब हमारा समाज शिक्षा को अपना लेगा, शिक्षा के ओत प्रोत हो जाएगा, शिक्षा का महत्व समझ जाएगा, तब मेरा समाज कि जिंदगी में निखार आएगा। आर्थिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, विकास हो, हर चीज का विकास का कुंजी शिक्षा है। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो विकास का कुंजी शिक्षा है। आप नौकरी में भी जाने के लिए सोचिएगा तो शिक्षा जरूरी है, पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिएगा तो शिक्षा जरूरी है, आप किसी तरह का विकास भी करना चाहिएगा तो शिक्षा जरूरी है। तो आधा रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, और मूर्ख रखना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। इसी संदेश के साथ आप लोग के साथ आए हैं। तो आप लोग पहले समझिए, हम लोग बहुत झोपड़ी में रहते हैं, गंदे बस्ती में रहते हैं और गंदा कपड़ा भी पहनते हैं। यह भी हम लोग को दूर से देख लेता है कि तो पहले साफ कष्ट पड़ा हुआ मानसिक पर उसको पर्दाफाश करने आया हूँ, धूल साफ करने आया हूँ। शिक्षा के प्रति झुकाव रखिए और शिक्षा ही आपका सब चीज़ है। जैसे बेटा बेटी अपना है, उसे शिक्षा उससे भी बढ़ के अपना है। जिसके दिल दिमाग में शिक्षा घुस जाएगा उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता है, न कोई बांट सकता है। आप जितना शिक्षा को निखारेंगे आपका चेहरा ऑटोमेटिक निखार आ जाएगा। आज दूसरा को बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी जैसा के आशीष जी बोल रहे थे कि हमारा समाज के लोग चाहता कि घरे में हमको सब चीज़ दे दे, ब्लॉक में नहीं जाएंगे, टीचिंग में नहीं जाएंगे। तो वो सब जब चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा को अपनाना ही जरूरी है। क्योंकि आपका बेटा बेटी जब बीडीओ सीओ बनेगी, डीएम एसपी बनेगी, डीएसपी एसडीओ बनेगी, दरोगा बनेगी, पुलिस बनेगी, तो ऑटोमेटिक जो सुविधा खोजते हैं वो आपको घर में ला के देगी। तो ये सब बहुत जरूरी है। हमारा समाज आज 75 साल बीतने के बाद गाँव से हाथ में से हाथ भेजे कि नहीं हम अपना पोता को पढ़ाएंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, तो ये दिन देखने को मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे गांव समाज में हमारे माता पिता को सब कोसता था, इतना बेटा बेटी जन्मा दिया है कि खिलाने के लिए इसको औकात नहीं है, तो दूसरा जगह भेज दिया है। कोसता था
ताना बाना सब सही, लेकिन आज वही विद्या का फल आज मिल रहा है कि मुसहद मुसहनी का उत्तर दिल होता है। पुलिस के देखेगा तो भागेगा फुर 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 फुर, समझे कि नहीं? आज पुलिस को लेकर के घूम रहे हैं आपके साथ, पुलिस को लेकर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? वह विद्या का देन है। मैं माता पिता और अपने दादा दादी को थैंक्स करता हूँ, समझे कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। श्रवण पुत्र बनेगा जैसा कि बोलते हैं, तो श्रवण पुत्र बनाने के लिए, दशरथ पुत्र बनाने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है। शिक्षा नहीं रहेगा तो पूरी जिंदगी अंधकार है। कहता है आप लोग बैठे हुए हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर। मोबाइल चल गया है, टेक्निकल जमाना है, मोबाइल में आप सब चीज़ देख रहे हैं, नाच गान बजान सब देख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिख करके भेज रहा है वह आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ, पढ़ले नहीं है, सही बात है। तो वही प्रौढ़ शिक्षा भी चल रहा है, वो पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। उस सब में पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो या बच्ची हो, सबको पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए और आप भी अपना सपना को साकार करिए। आपकी भी खुशी कदम चुमेगी, लेकिन आप लोग उस अग्रसर उस कदम को आगे उठाइए। मैं ये भी एक स्पेशल न्योता देने के लिए आया हूँ। हमारे समाज टोला सेवक हैं, विकास मित्र हैं, इन सब भाइयों से मैं आग्रह करने आया हूँ और माता बहनों से भी आग्रह करने आया हूँ कि जो बच्चा मैट्रिक पास हो गया है, बच्चा या बच्ची इंटर पास बच्चा या बच्ची या बीए में है, उन तमाम लोगों को, और टोला सेवक भी हैं, उस सब लोग 23 अप्रैल को शिक्षा एजुकेशन मतलब शिक्षा समागम मेला हम लोग लगा रहे हैं पटना में, जो पूरे भारतवर्ष से कोचिंग संस्थान, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का 260 लोग आएंगे। सब संस्थापक आवेंगे, डायरेक्टर आवेंगे। आगे शिक्षा जो भी पढ़ना चाहता है, आगे कोई व्यवसाय में जाना चाहता है, डॉक्टर पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, वकील पढ़ना चाहता है, वकीली पढ़ना चाहता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पढ़ना चाहता है, कोई ट्रेड के बारे में पढ़ना चाहता है, तो सारी की व्यवस्था हम लोग बिहार में पहला बार हम लोग ये कार्यक्रम करके जा रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर के आज के बात दिखाना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आप लोग नारा में साथ देंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। खड़ा हो जाइए आप लोग भी। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, आधी बोलिए, आधे रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। मूर्ख रहना पाप है, पाप है, मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है, मूर्ख रहना पाप है, पाप है, पाप है। धन्यवाद। माझी जिंदाबाद, 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 माझी जिंदाबाद, 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 माझी जिंदाबाद, 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 माझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, माझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, माझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, माझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज पर। बिहार के जिला शेखपुरा के नगर परिषद के मकदूमपुर मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के तूफानी दौरा एवं उनके तमाम वक्ताओं के संबोधन को भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग सीधा प्रसारण। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177521446 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।
भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, घटना, दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव, सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।